हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों भी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या व्यू रह सकता है, कहाँ पर हम बाय और सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से लेवल्स रहेंगे वो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भी बिना टाइम वेस्ट किए चार्ट की ओर चलते हैं और आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी सबसे पहले शुरुआत हम यहाँ निफ्टी से करेंगे। टाइम फ्रेम यहाँ पर आपके सामने लगा हुआ है, 1 आवर का टाइम फ्रेम। कुछ लेवल्स यहाँ पर लगे हुए, ट्रेंड लाइंस लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हुई है। क्या है ये सब कुछ, अगर कोई नया है तो उनको बता दो, कल हमने जो एनालिसिस किया था ये वही लेवल्स यहाँ पर लगे हुए। तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते कि कल हमने यहाँ पर क्या बातें की थी, क्या लेवल्स यहाँ पर निकाले थे, क्या व्यू था हमारा। ठीक है, तो देखो क्लोजिंग, चलो वो बाद में देखते हैं। कल हमने आपको दो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल दिए थे, क्लोजिंग आपकी इन्हीं दो लेवल्स के बीच में यहाँ पर थी। मैंने आपको कहा था क्लियरली कि ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक आपको कोई साफ सेलिंग के लिए यहाँ पर सोचना नहीं है, मतलब या यू टर्न के लिए सोचना नहीं है। ठीक है, अगेन मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर आया तो आपको सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो आपका कल का डे के हिसाब से आपको मैंने सपोर्ट दिया था कि ब्रेकडाउन पॉइंट आपके लिए ये रहेगा। ठीक है, रेसिस्टेंस मैंने आपको कल डे हाई के हिसाब से, जो मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है कल की, तो उसके हिसाब से डे हाई आपको मैंने रेसिस्टेंस दिया था कि अगर इसी के बीच में मार्केट आपका फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलता है, ठीक है, तो आपको इसी के ब्रेकआउट के बाद ही लॉन्ग साइड के लिए देखना है या इसके ब्रेकडाउन के बाद आपको शॉर्ट साइड के लिए प्लान करना है। बाकी इन दो लेवल्स के अंदर है, मार्केट सपोर्ट के पास आया तो सबसे पहला व्यू हमें यहाँ पर मार्केट आपको कहा था निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अगर देखें तो स्ट्रक्चर मार्केट का पॉजिटिव यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हुआ, आज मार्केट ने इन्हीं लेवल्स के बीच में यहाँ पर हमें ओपनिंग देखने को मिली। यहाँ पर आप देख रहे हो 950 की ओपनिंग, ओपन होते ही मार्केट सीधा एक डिप लगाया सपोर्ट के पास। जैसे कि कल हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी यहाँ पर कि मार्केट सपोर्ट पे आता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पर मौका भी हमें मिला था, मार्केट रिवर्स करते हुए और ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए वहां से हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। कहाँ तक मोमेंटम आया, जो कल का डे हाई था वहीं पर ही, और वहीं पर ही आके ये पूरा दिन वहीं पर सस्टेन किया। और अगेन शाम को 1-1:30 बजे के बाद 2 बजे के आसपास वहां से हमें फिर से डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। मतलब मार्केट एक टाइट रेंज में यहाँ पर घूमता हुआ हमें देखने को मिला। कुछ खास बड़ा उतना मोमेंटम था नहीं और उतना भी आसान नहीं था कि यहाँ पर जितना मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि देखो भैया सपोर्ट पे आ गया, जो कल हमने एक्सपेक्टेशन की थी और वहीं से मार्केट ऊपर गया और वहीं से नीचे आया। नहीं, उतना भी आसान नहीं था, परंतु जिन लोगों ने भी पकड़ा होगा मूवमेंट, वेल एंड गुड। मेरा तो उतना कुछ खास मतलब बढ़िया दिन नहीं रहा। हाँ, डाउन साइड का मोमेंटम मैंने पकड़ा जरूर लॉन्ग साइड का, क्योंकि मैं देखो प्रॉपर मैं वेट करता हूँ कि ब्रेकआउट आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद ही मैं प्लान करूँगा। ये सीधी इतनी बड़ी ब्रेकआउट, हालांकि देख तो रहा था मैं कि ये ब्रेकआउट देने जा रहा है अच्छा खासा, यहाँ पर डबल बॉटम टाइप यहाँ पर छोटा सा बन रहा है 5 मिनट पे, परंतु एक बड़ी सी कैंडल के साथ निकल गया। ऑलमोस्ट ये कल की जो क्लोजिंग प्राइस दिख रही है एग्जैक्टली वहीं पे आके मतलब ये कैंडल क्लोज करता है, तो मतलब मैंने फिर इसको इग्नोर कर दिया। फिर मतलब देख रहे हो ना, क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मतलब प्ले करती है मार्केट में। आप जब भी कुछ ट्रेड प्लान करो तो थोड़ा सा देखना उसके आसपास, मतलब प्रॉपर कंफर्मेशन देखना। अगर आपको कोई प्राइस मतलब मोमेंटम वहाँ पे मतलब कैंडल क्लोजिंग या ओपनिंग देखने को मिल रही है जो प्रीवियस डे की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा वेट करना, डबल कंफर्मेशन के साथ ही वहाँ पर प्लान करना है ना। अगर मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली होती तो मैं क्या मतलब क्या यहाँ पर टारगेट और क्या ऐसे पूरे दिन में यहाँ पर फंस जा रहा, या तो फिर मुझे निकालना पड़ता कहीं पर भी लॉस लेके। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को मतलब यहाँ पर देख रहे हो ना प्रीमियम दिखेगा, फिर यहाँ पर मुझे वो देखना पड़ता। हाँ, परंतु डाउन साइड के लिए मोमेंटम मैंने अच्छे से यहाँ पर ले लिया, वो ठीक है, पर ठीक ठाक दिन यहाँ पर रहा। तो यही चीज़ें मैं आपको हर बार कहता हूँ कि मार्केट में देखो स्ट्रक्चर बेसिस पर काम करो। कल क्या हमने स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या समझाया था, क्या उसी बेसिस पर यहाँ पर काम होता हुआ देखने को मिला कि नहीं मिला। ठीक है, हाँ या ना कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना। और अभी भी मैं कहूँगा
कि कल के दिन भी आपको स्ट्रक्चर बेसिस पर ध्यान रखना है। क्यों मैं इन दिनों आपको मतलब अगर मतलब सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं पहले इतना स्ट्रक्चर बेसिस पे फोकस नहीं करता था, परंतु अभी कुछ टाइम नहीं, हालांकि बहुत टाइम हो गया, करीबन मतलब 1 डेढ़ साल में 1 डेढ़ साल पहले ही मैंने आपको कहा था कि मैं अभी अपना इंडियन मार्केट से शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब खास करके इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन बाइंग से। मैंने उस टाइम बोल दिया था 1.5 साल पहले ही से ही कि मार्केट में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है अपना इंडियन मार्केट में, तो मैं उसके चलते मैं जा रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट शिफ्ट कर रहा हूँ। हालांकि अभी वो वीडियो यहाँ पर मिलेगा नहीं, मेरे को वीडियो यहाँ पर डिलीट करना पड़ा अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर से। 1500 वीडियो मैंने डिलीट किए हैं, ये अपना मतलब इंडियन गवर्नमेंट के रूल के चलते, है ना। पता नहीं मतलब क्या उनको सूझता है, समझ में नहीं आता। आधी रात को कुछ भी आके बोल देते भैया ये हो गया वो हो गया, हमें यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफें झेलनी पड़ती है, कोई नहीं चलो। तो वो 1500 वीडियो मैंने डिलीट कर दिए। परंतु उस टाइम मैंने बोला था, है ना, कि अब मार्केट पहले जैसा नहीं है, यहाँ से हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा, प्रॉपर इसके ऊपर ही डिपेंड रहना सही नहीं रहेगा, है ना। और उसका इम्पेक्ट आपको इन पिछले 1.5 2 सालों में यहाँ पर देखने को मिला कि जो मैं उस टाइम बता के गया था और अभी तक यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जैक्टली वही हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कि मार्केट में बस ये चार्ट का ही एनालिसिस बताता हूँ, जो भी यहाँ पर साइकोलॉजिकल चल रहा है वो भी सारा कुछ मैं आपको मतलब मार्केट को वही है, मतलब आप एक सिर्फ और सिर्फ लेवल को देखकर या डेटा को देखकर एनालिसिस नहीं कर सकते, है ना। मार्केट को सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको देखना होगा कि आपके अगल बगल में यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों में यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, तभी से मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेसिस पे मतलब आपको बोलता आ रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चर को फॉलो करो और उसी बेसिस पे मोस्टली आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करो, ठीक है। बाकी जो डेटा ये सब आपको देखने को मिलेगा वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए और मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए देखने को मिलेगा। और मैं पिछले दिनों भी बोलता था और आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी ये जेन स्ट्रीट का मामला क्या है, कुछ नहीं है, ये इनको जबरदस्ती मतलब समझ रहे हो ना, ये करना पड़ा है, करना पड़ा है, ये करना इन्होंने खुद किया नहीं है परंतु करना पड़ा है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, वीडियो इनको डिलीट करना है करने दो, ठीक है। परंतु मैं ये सच बता रहा हूँ आपको, इनको ये जबरदस्ती करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि मार्केट का पैसा सारा कुछ यहाँ से जा रहा था या क्रिप्टो में, वॉल्यूम डाउन हो रहा था। अभी ये जो ऑपरेटर लोग हैं वो पैसा नहीं कमाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो बस उनकी डिमांड यहाँ पर पूरी की गई है, तो ये ज़्यादा उतने मतलब खुश भी मत हो जाना कि हाँ भाई अभी जेन स्ट्रीट को बैन कर दिया वो कर दिया फलाना ढेंगाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सिंपल, ठीक है। तो चलते अभी ज़्यादा उतना डिटेल्स में नहीं जानना, क्योंकि पॉलिटिकल्स ना भाई बहुत ही गंदी चीज़ है, समझ रहे ना। वो आपको हमको लगता है कि ये हमारे लिए सोच रहे, ज़्यादातर नहीं, ठीक है। तो वो है। अभी चलो हम यहाँ पर सीधे उनसे हटते हैं और सीधे लेवल्स पे यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर आपको बताया था। आज थोड़ा सा मार्केट हमें थोड़ा पैनिक में देखने को मिला। पैनिक मतलब कौन सी चीज़ का, मैंने आपको साथ साथ कहता हूँ कि न्यूज़ का भी थोड़ा सा यहाँ पर मतलब ध्यान बनाए रखो, नज़र बनाए रखो न्यूज़ के ऊपर भी। क्या, वैसे भी अभी आपको पता ही है इन दिनों क्या चल रहा है यहाँ पर। ट्रम्प भाई साहब बने हुए हैं अभी न्यूज़ में, खबरों में क्या है उनका मामला वो भी आपको पता है, ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं। ट्रेड डील टैरिफ वैरिफ का यहाँ पर मामला है। और वो कल कुछ बोले थे कि भैया हो सकता है मतलब आजकल या मतलब अभी कुछ दिनों में अपना इंडिया के साथ जो भी ट्रेड डील होगा वो भी अनाउंस हो जाएगा। तो उसके चलते मार्केट में यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग कहो या थोड़ा सा मार्केट ये समझ लो कि वेट कर रहा है कि न्यूज़ आए उसके बाद फिर हम यहाँ पर रिएक्ट करें। मतलब ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है, जितनी रेंज में टाइट रेंज में मार्केट रहेगा ऑप्शन सेलर्स उतने ही एग्रेसिव रहेंगे और थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे कि मार्केट जब भी निकलेगा कुछ भी आएगा एक बड़े से गैप अप या गैप डाउन के साथ यहाँ पर निकलेगा। और उसी की ये तैयारी हो रही है, क्योंकि देखो अभी ज़्यादा चलो डिटेल्स में जाते नहीं हैं हम, क्योंकि मतलब नहीं बनता उन सब चीज़ों का। मैं आपको वही कहूँगा कि अभी भी न्यूज़ को ध्यान में रखना और स्ट्रक्चर पे फोकस रखना और उसी बेसिस पे काम करना है। न्यूज़ को ध्यान में रखना कि चलो भैया कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो ओवरऑल थोड़ा सा मतलब समझ लो ना, वो आपको बड़ा गैप अप और गैप डाउन ही दिलवाएगी और कुछ नहीं।
बाकी थोड़ा से टाइम तक वो मार्केट को मतलब एक ही डायरेक्शंस में थोड़ा मतलब समझ लो कि वो ड्राइव करेगा। उसके बाद मार्केट को आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे मार्केट फिर से अपने वो स्ट्रक्चर पे आ जाएगा। तो उतना मतलब समझ लो ना, भावुक नहीं होना है हमें न्यूज़ को लेकर, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। अभी चलते हैं लेवल्स के ऊपर। निफ्टी 50 का लेवल्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आज की क्लोजिंग कहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, 25,460 फोर के आसपास यहाँ पर ओवरऑल क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है। और लेवल्स की अगर बात करूँ, क्या कल के लिए लेवल्स रह सकते हैं, स्ट्रक्चर देखो अभी भी यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं सबसे पहले अभी और थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ मतलब उससे एक आपको आइडिया आ जाए कि मुझे कितना बेयरिश होना है, ज़्यादा कितना ज़्यादा बुलिश होना है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव बना हुआ है, बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब नेगेटिव उतना माइंडसेट बनाना नहीं है कि जब तक यहाँ पर हमें चार्ट के ऊपर ट्रेंड रिवर्स दिखाई। ये डेली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो आप समझ गए कि उतना हमें एग्रेसिव बुलिश सॉरी बियरिश नहीं होना है कि क्रैश हो जाएगा। अगर ये यहाँ से गिरेगा भी तो एक नेक्स्ट सपोर्ट के पास आके रुकेगा फर्स्ट, तो डायरेक्टली वो सीधा पाताल लोक नहीं चला जाएगा, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, स्ट्रक्चर को देखते हुए मैं आपको हर बार क्या कहता हूँ कि जब भी कोई ब्रेकआउट आता है, मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए जाता है कि नहीं जाता है, पुल पे मतलब ब्रेकआउट रिटेस्ट और कंटिन्यू, उसके बाद कंटिन्यू करेगा करेगा ठीक है। और उसके साथ साथ वो अपना मार्केट का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर लेगा। मतलब यहाँ पर आपको अभी आइडिया आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर ये हाई हाई लो, यहाँ पर ये समझ लो कंसोलिडेट कर रहा था, अभी इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। क्या आपको ब्रेकआउट के बाद कोई एक अच्छा सा हेल्थी रिट्रेसमेंट दिख रहा है क्या यहाँ पर? ये पहले इसका रेंज का नेकलाइन था, ठीक है, इसका यहाँ पर ब्रेकआउट है, कोई एक अच्छा सा हेल्थी रिट्रेसमेंट दिख रहा है क्या? हमें नहीं दिख रहा है। तो बस वही मार्केट यहाँ पर स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहा है और उसका सहारा ले रहा है। मतलब वो स्ट्रक्चर के साथ साथ न्यूज़ का और माहौल का यहाँ पर सहारा ले रहा है कि मार्केट ये दिखाना चाह रहा है कि हाँ भाई ये न्यूज़ का पैनिक है और उसके चलते हमें ये जो बाइंग आई उसका भी प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कहो या पुलबैक रिट्रेसमेंट कहो, आप जो भी कहोगे, मार्केट को न्यूज़ का डर है उसके चलते यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। आप जो भी कहो, मतलब हर एक का नज़रिया अलग अलग रहता है, हर एक का आप अपने नज़रिए या मार्केट को देखने के लॉजिक से आप अपना व्यू यहाँ पर निकाल लेना है ना। कि मतलब कोई देख रहा होगा कि हाँ न्यूज़ का पैनिक है इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है, कोई देख रहा होगा हाँ इतना बड़ा भाग क्या है, अभी कितना ही वो सीधा ऊपर जाएगा तो ये पुल बैक ले रहा है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पर मतलब व्यू बना लेना। बाकी मैंने आपको डायरेक्शंस यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ, कोई चार्ट पैटर्न को फॉलो करा, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको समझा दिया। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, ये क्या देखने को मिल रहा है, राइजिंग वेज क्या पैटर्न देखने को, इसको क्या कहते हैं, पैटर्न कौन सा है, मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ठीक है, हालांकि मैं बोल तो गया हूँ परंतु वो सही बोला या गलत बोला मुझे पता नहीं है, परंतु आप देख लेना, ठीक है। और जो भी है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। चलो मैं बोल ही देता हूँ, राइजिंग वेज आपको यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या? कैसे ये पैटर्न काम कैसे करता है, ऐसे ही चलता है ना, ये अभी नेक्स्ट रेसिस्टेंस पे आ गया तो इसकी कोशिश क्या रहेगी कि वो फिर से अगेन यहाँ पर आएगा। और ये थोड़ा बुलिश पैटर्न भी है, नेगेटिव, अभी जिस साइड भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा इसके बाद ही आपको ट्रेंड मतलब डिसाइड करना है कि अभी मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा और उठ जाएगा, ठीक है। वो इसके बाद ही मतलब आपको सोचना होगा, जो मतलब चार्ट पैटर्न को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं मैं उनके लिए यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो मतलब देखो, जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से लोग बंदा जो होगा उसके हिसाब से भी मार्केट यहाँ पर नीचे आना चाहिए, ठीक है। जो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है ठीक है, कि मान लो यहाँ पर ब्रेकआउट है उसके हिसाब से भी मार्केट यहाँ पर नीचे आना चाहिए, ठीक है। बाकी जो न्यूज़ को फॉलो कर रहा है, न्यूज़ अभी मार्केट में क्या है, टैरिफ यार, अभी ये जैसे कि पिछले ये जो 14 देशों का जो टैरिफ लिस्ट निकाला ट्रेड डील का, इसके ऊपर बांग्लादेश के ऊपर 35% डाल दिया, जो जापान के ऊपर कुछ 25 के आसपास या 25 आसपास डाल दिया। मतलब उन सब का रिजल्ट देख के अभी यहाँ पर डर लग रहा है कि इंडिया के साथ क्या होगा। इंडिया के साथ मतलब इसने पहले ही बोल चुका है ये ट्रम्प के भैया इंडिया तो टैरिफ किंग है, तो मतलब उसको कैसे ये लेगा। एक तो ये दूसरा ब्रिक्स कंट्री में, मतलब ब्रिक्स कंट्री अपना इंडिया मतलब जो ब्रिक्स में जुड़ा हुआ है,
तो उसको लेकर अभी पिछले दिनों ट्रम्प जो बोल चुका है कि भैया ब्रिक्स कंट्री, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हम डॉलर्स को रिप्लेस कर देंगे, नहीं तो ऐसा किया तो मैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा 10% क्या पता नहीं ऐसा कुछ 500% टैरिफ ऐसा कुछ बोला था, वो मैं लाद दूंगा। तो ये सारा कुछ पैनिक है और उसके चलते लोग सोच रहे हो कि हाँ मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा कि भैया इतना ज़्यादा यहाँ पर भाग चुका है, तो अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग कहो, चार्ट पैटर्न के हिसाब से नीचे आना कहो, ब्रेकआउट के हिसाब से रिट्रेसमेंट आना कहो, ठीक है। यहाँ पर कोई सोच रहा होगा हाँ ये तगड़ा रेसिस्टेंस है यहाँ पर, तो उसके चलते मार्केट यहाँ पर पहले रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। जो भी है आपका सबका लॉजिक मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करवा दिया कि मतलब आपको आइडिया आ गया होगा कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड के लिए मोमेंटम प्ले करता हूँ तो मुझे अच्छा पैसा मतलब प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ना कि मैं लॉन्ग साइड में, ठीक है। अभी के हिसाब से इतना मैं बोल रहा हूँ, अभी के हिसाब से मतलब कि जब तक आपका ये रेसिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं देता तब तक आप ये सोचो कि रेसिस्टेंस पे जब भी आपको मार्केट देखने को मिलता है, रेसिस्टेंस मतलब ये आपका जो स्विंग हाई है जो भी बना हुआ है यहाँ, इसके ऊपर नहीं निकल, इसके ऊपर निकला तो फिर आपको बाय द डीप वाला ही व्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो छोटे से टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ, हालांकि डेली के हिसाब से अभी भी यहाँ पर बाय द डीप है, अगर ये नीचे यहाँ कहीं है तो फिर से आपको अगेन बाइंग के लिए ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ये बियरिश यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, परंतु ये अभी मार्केट जो बता रहा है आपको वही यहाँ पर करो कि एक सपोर्ट रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है, तो आप थोड़ा सा देखो कि जितना भी स्पेस है कि आप उतना यहाँ पर लाभ उठा सको ट्रेड बना के, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझ गए स्ट्रक्चर चार्ट पैटर्न जो भी है यहाँ पर आपका बना हुआ है। अब चलते हैं यहाँ पर हम इंट्राडे प्लानिंग के लिए कि क्या कर सकते हैं। यहाँ चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम। लेवल्स क्या रहेंगे कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए, सिंपल अभी वही देख लीजिए, ज़्यादा डिटेल्स में हम यहाँ पर जाएंगे नहीं, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी का भी मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, है ना, उसका भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि वहाँ पर क्या बन सकता है आपका। पहले तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़े से लेवल्स करेक्ट करते हैं। रेसिस्टेंस की अगर बात करूँ, इसको करेक्ट करके यहाँ किसका दिया हमें सपोर्ट की अगर बात करें, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है या ठीक ही है, मेरे ख्याल से ठीक ही है। नहीं चलो इसको थोड़ा सा और किसका देते, यहाँ पर आपको लाइन चार्ट करके दिखा दूँ क्या। सपोर्ट आपको थोड़ा सा अभी 15 मिनट पे चलो वहाँ पे क्लियर व्यू अगर कहीं पर भी मिल रहा है, हाँ ये पॉइंट सारे कनेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं और रिस्पेक्ट भी कर रहा है मार्केट। तो अभी सपोर्ट था हमारा ब्रेकडाउन हो चुका है। मैं अभी आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट देखना रेसिस्टेंस देखना, स्ट्रक्चर के साथ साथ मैं आपको कुछ लेवल इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। बाकी 1 आवर पे फिर से आ जाते यहाँ पर। और क्या करेक्ट करने की ज़रूरत है हमें, ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा खिसका के यू अच्छे से मैनेज कर देते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा चलो ये कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर आपका अब परफेक्ट हो गई ट्रेंड लाइन। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, अभी ऊपर का ट्रेंड लाइन आज देखो क्या हुआ, ब्रेकआउट फेलियर दिखा है। चलो ये भी इस ट्रेंड लाइन का कोई यहाँ पर मतलब नहीं बनता, परंतु हाँ आप ओवरऑल थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये आपको दिख रहा है पीनट, मतलब यहाँ पर आप कुछ ऐसे इसका रेफरेंस ले सकते हो, मतलब ये आया यहाँ से कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन बना लो यहाँ पर ऐसे ऐसे, मतलब देखो मार्केट को ट्रैक करो कि कहाँ कहाँ वो रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि ये ऐसा ही करेगा, परंतु आपको आइडिया आ जाएगा कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग करनी हो या आपको ट्रेलिंग एसेल, मतलब मान लो पहले से कोई ट्रेड में आप बैठे हुए हो तो आपको कहीं ट्रेलिंग एसेल मतलब टाइट करना हो कि हाँ भाई ये चलो मान लो कि ये हमने यहाँ पर ऐसा बना लिया कि हो सकता है मार्केट आने वाले समय में अगर मान लो डीप मार के यहाँ से ऊपर जाता है तो हो सकता है आने वाले समय में मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करे, तो हम अगर मान लो यहाँ से बाइंग किए हुए बैठे हुए पहले से सपोर्ट पे आया हमने बाय कर लिया, ठीक है। तो अभी इस लेवल पे हम क्या कर सकते, क्या कदम उठा सकते हैं कि चलो एसएल हमने कहा ही पहले यहाँ पर रखा था यहाँ पर, तो हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि अब एसएल ट्रेल करके थोड़ा सा टाइट रख दे या तो फिर थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, मतलब हो सकता है मार्केट एक रिट्रेसमेंट मतलब यहाँ से रिजेक्शन ले और फिर वो ब्रेकआउट दे, ठीक है ना। उसमें हमें हो सकता है पैनिक में पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर दे या जो भी कुछ गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पर ये नीचे आ रहा है तो ऐसे सीधा तो आएगा नहीं,
ऐसे ऐसे करके आएगा। अभी यहाँ से अगर उठेगा तो सीधा तो उठेगा नहीं, ऐसे ऐसे करके उठेगा, तो हो सकता है इस रेसिस्टेंस लेके फिर अगेन वो ऐसे ब्रेकआउट दे। तो अब उस पैनिक में एग्जिट, मतलब वो समझ रहे हो ना आप, माहौल समझ गए होगे मेरा मेरा कहने का मतलब। तो अब क्या है, यहाँ पर आपको आइडिया आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब कल के लिए लेवल्स क्या रहेंगे, कल 10 तारीख है, 10 जुलाई आपके पास। यहाँ पर अगेन एक मैं नया लेवल्स ऐड करना चाहूँगा। अरे ये मैग्नेट बंद करो भाई साहब, लेवल अपने ख़राब कर रहा है। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग प्राइस, क्या है आपकी 25,464। उसके हिसाब से मैं अगर आपको कहूँ, हालांकि मार्केट अभी भी सपोर्ट पे है, आप उतना डायरेक्टली नेगेटिव मत चले जाना। मैं आपको कहूँगा, मैंने आपको क्या कहा, कोई भी लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है तो रिट्रेसमेंट का देखना। मैंने कल आपको क्या कहा था कि अगर आपको मान लो ट्रेंड लाइन ये ब्रेक डाउन आ रही है तो आप देखना कि सपोर्ट से पहले से मार्केट पहले उठेगा, ये उस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए वहां पे मार्केट आपको दिखाएगा कि हाँ सपोर्ट आ रहा है, तो उसके चलते हमें बाइंग दिखाएगा। और ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको एक रिट्रेसमेंट, मतलब ब्रेक डाउन रिट्रेसमेंट, और फिर अगर वो कंटिन्यू करता है तो वहाँ पे हम डाउन साइड के लिए थोड़े से एग्रेसिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये कल थोड़ा ये चीज़ ध्यान में यहाँ पर रखना है। ओके, तो आपके लिए सपोर्ट ये रहेगा 25,430 का। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो ही आपको वहाँ पे डाउन साइड के लिए जाना है। मतलब ब्रेक डाउन कैसे करता है वो आपको सबसे पहले देखना है। क्या अभी ये यहाँ पर ओपन होते ही सीधा ब्रेक डाउन कर देता है तो आपको फिर आपको रिट्रेसमेंट का देखना होगा। अगर ये यहाँ पर आ गया और अभी ये पुल बैक लेके यहाँ से आपको मान लो ट्रेंड लाइन पे आता है, ये ट्रेंड लाइन पे अगर आता है यहाँ पर कहीं ओपन हुआ और मान लो एक बाय साइड आया और फिर से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये अगली बार ये पूरी कोशिश करेगा कि ये लेवल ब्रेक डाउन करते, है ना। बाकी अगर मार्केट साइडवेज चला जाता है तो मैं बाकी ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, है ना। उतना मतलब मैं भी उतना भगवान नहीं हूं, परंतु ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि मार्केट क्या क्या है यहाँ पर, कौन से लेवल्स पे ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर समझ में आ गया। लेवल्स आप ध्यान में रख लो। सपोर्ट आपके पास 25,400 वो है। बाकी मजबूत सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 25,300। कल के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखो फिर आप अगर मतलब समझ लो कि मार्केट का ये नेकलाइन बनेगा कि ये जो आ रहा है यहाँ से लोअर आई है, मतलब इसको ब्रेक करने से पहले थोड़ी सी मुश्किल ही हो सकती है। मतलब ये नेकलाइन का काम करेगी तो उतनी आसानी से नहीं ब्रेक करेगा, या तो फिर जो भी होगा ब्रेक डाउन करेगा तो साथ फॉल भी आ सकता है कि यहाँ तक वो फिर खींच ले। समझ रहे हो ना, 25,200 तक वो आपको मतलब देखना है कि मार्केट पहले तो कहाँ से आ रहा है गिरते हुए, कहाँ से ये ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर ये यहाँ से ऊपर से गिरते हुए आ रहा है सीधे लाइन में तो उतनी आसानी से गिरेगा, तोड़ेगा नहीं। ठीक है, वो आप देख लेना, उतनी आसानी से तोड़ेगा नहीं। या तो फिर आप देख लेना मार्केट यहाँ रुकते रुकते आ रहा है और फिर ब्रेक डाउन करता है, तो फिर ये मतलब समझो ना, प्राइस जितना सस्टेन रुकते रुकते आएगा चलेगा, उतना ही वो ट्रेंड ज़्यादा सस्टेन करने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी के लेवल्स, यहाँ पर समझ गए। 25,400, उसके नीचे 25,300 और उसके नीचे 25,200। और ऊपर की अगर बात करूँ 25,000 इमीडिएट रेसिस्टेंस है थोड़ा सा। इसके ऊपर आप एक स्कैल्प प्लान कर सकते हो, चाहे वो आपको 25,550 के आसपास लेके जाए, मतलब आज का जो डे हाई का लेवल बना हुआ है वो, या तो फिर हो सकता है इस ट्रेंड लाइन, हालांकि ये ट्रेंड लाइन कंफर्म करेगा या नहीं करेगा मुझे पता नहीं है, परंतु हो सकता है ट्रेंड लाइन का रिजेक्ट होके जो मैंने आपको बताया लॉजिक कि अभी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया तो ये रिट्रेसमेंट के लिए जाएगा जरूर। तो अगर ये आपको हो सकता है, मतलब मैंने कहा ना कि न्यूज़ को लेकर ही थोड़ा सा पैनिक रहेगा। दूसरा यहाँ पर चीज़ क्या है कि आप कहाँ गए, इंडिया विक्स थोड़ा सा देखो, डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ मैं, एकदम लो पे है तो मतलब एक तो ऑप्शन बायर्स के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, और ज़्यादातर आप देखोगे ये 12 के नीचे उतना ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करता है। जब जब ये 12 के नीचे निकलने की कोशिश करता है फिर वहाँ से वो ऊपर निकल जाता है। अभी कब वो करेगा, ये स्पाइक आएगा ये पता नहीं है। मतलब उस टाइम आपको प्राइस में मोमेंटम देखने को मिल सकता है और ऑप्शन बायर्स के लिए भी, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा सा रहेगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको ऑप्शन चेन नहीं, चलो ओआई डेटा यहाँ पर दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या बन रहा है। ये कौन सा, बाप रे, 25,500। और चार्ट पे क्या है, वो अपना रिट्रेसमेंट पुलबैक वाला लेवल कौन सा बन रहा है, 25,500। ठीक है, तो देखो ये भी हमारा साथ ही दे रहा है। मतलब
अगर मान लो कल मार्केट यहाँ पर गिर के या ओपन होते हैं, मान लो गैप अप ओपन भी होता है, तो ये जो ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं इतने बड़ा मतलब हैवी क्वांटिटी में इन्होंने कॉल राइटिंग की हुई है, दिख रहा है आपको कितना है यहाँ पर। और पुट सपोर्ट में आप देखो और रेसिस्टेंस में देखो, ये तगड़े तगड़े भर भर के यहाँ पर रेसिस्टेंस है आपके सामने। और अभी एक्सपायरी में भी मतलब देख रहे हो ना टाइम है। और ऑप्शन चेन में अगर आपको दिखा हो यहाँ पर, तो देखो भाई साहब ऑप्शन प्रीमियम सॉरी ऑप्शन चेन क्या प्रीमियम अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर 54 अच्छे खासे प्रीमियम से, मतलब तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स का जो कॉल राइटर्स है उनका पेट यहाँ पर नहीं भरा हुआ होगा, उनको अभी भी संतुष्ट नहीं होगा। ये पूरे प्रीमियम पहले जीरो करवाने जाए के लिए, मतलब जीरो क्या, जब तक उनको नहीं लगेगा हाँ अभी बहुत हो गया अभी प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जब तक उनको नहीं दिखेगी, मतलब ये मान लो ये गिरा के पूरा यहाँ पर नीचे लेके आएंगे, वो बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो मतलब आपको आइडिया आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल थोड़ा सा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, देख लेना। तो ये आपका रेसिस्टेंस मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर दे, या तो फिर मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा छोटे से टाइम फ्रेम में चले जाओ, तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाँ मार्केट यहाँ पर रेसिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। कि मार्केट मतलब दिख रहा है निफ्टी आपका काफ़ी टाइम इसी रेंज के अंदर ब्रेक मतलब कंसोलिडेट करता रहा, तो मतलब ये इसके लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो गया। तो अभी ये जाएगा तो हो सकता है यहाँ से इसी पॉइंट से रिजेक्ट होके मतलब इसी एरिया ये ट्रेंड लाइन के आसपास आपका बनेगा, ठीक है। ये हो गया तो आप समझ में आ गया मार्केट का माहौल। मतलब मैं देखो आपको बाकियों की तरह यहाँ पर वो नहीं सिखाऊंगा कि ये ब्रेकआउट हुआ बाय कर लो, ब्रेकडाउन हुआ सेल कर लो, नहीं। हालांकि बोल तो रहा हूँ चलो मैं भी, परंतु उसके साथ साथ मैं आपको कह रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर का व्यू क्या हो सकता है ना। और कहाँ तक आप उस ट्रेड में बने रहना है नहीं बने रहना है वो आपको आइडिया आ जाएगा खुद ब खुद, है ना। कि हाँ अब लगेगा कि यहाँ से रिजेक्ट होगा, अब यहाँ से पुल बैक लेगा, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कब तक मुझे उस ट्रेड के अंदर बने रहना है ओवरऑल, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और जब तक अभी मान लो 25,550 ये ब्रेकआउट नहीं करता तब तक आपको लॉन्ग के लिए नहीं सोचना चाहिए। और ब्रेकआउट आया भी तो आप कोशिश करना यहाँ पर 600 और 600 के बाद 665 के आसपास ही जा सकते हैं, मतलब फिर ऑल टाइम हाई अचीव करने के लिए आगे निकल जाएगा, ठीक है। ये होगा डाउन साइड के लिए मैंने आपको यहाँ पर लेवल्स ये जो सारे यहाँ पर लगे हुए चार्ट के ऊपर आप लगा लेना और मैपिंग मैपिंग करते हुए जाना। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में देख ले सिंपल, अभी बैंक निफ्टी में आपको देखो मैं स्ट्रक्चर वैसा कुछ समझाऊंगा नहीं, आप खुद यहाँ पर देख लेना। मैं आपको जो आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया था निफ्टी में राइजिंग वेज, यहाँ पर भी क्या ऐसा बन रहा है, क्या बन रहा है? नहीं, ये पैटर्न का नाम क्या है वही है, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट करवाना, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि मैं कुछ भी बोलता जो हुआ जा रहा हूँ तो आप ऐसे ही देख रहे हो सुनते जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। अब मार्केट में क्या है, यहाँ पर एक डबल टॉप बनाया हुआ है, ये आया ब्रेकडाउन किया रिट्रेसमेंट, अब क्या करेगा आपको आइडिया आ गया होगा, आइडिया आ गया होगा, या तो फिर आप समझ लो आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस ट्रेंड लाइन को चलो थोड़ा सा करेक्ट कर दिया, कल आपको मैंने लेवल्स ये सारे दिए थे और मार्केट उसी को ही रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपके लिए अभी ये रेसिस्टेंस हो गया, इसका कलर चलो हम रेड कलर कर देते ताकि आपको आइडिया आ जाए। बाकी यहाँ पर और क्या निकल के आ रहा है, अभी सब सारी चीज़ों का हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करके भी क्या काम आएगा हमें, क्या बन रहा है, हाँ वही आ रहा है। चलो मैं वो पीनट जो अपना बन रहा है उसको मैं पीनट सॉरी कौन सा पैटर्न है आप मुझे बताना चार्ट में कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये हमारा रेसिस्टेंस है तो इसको हम कर देंगे रेड कलर का। तो अब आपको यहाँ पर मतलब 1 आवर पे चले जाते, ये आपका हो गया मार्केट का डायरेक्शन। मतलब अभी जो पीनट सॉरी मैं बार बार अब पीनट मुंह में मतलब बोलने लगा तो बार बार पीनट ही बोलने लगा। मार्केट में यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले कैसे ये चल रहा है,
ये जो पैटर्न बना हुआ है कैसे जा रहा है, तो इसके बाद आपका मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर व्यू। ठीक है, बाकी मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब सॉरी, चलो मैं आपको फिर से क्रिएट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इंटरनल नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कुछ होना चाहिए इसको पैटर्न के हिसाब से। इंटरनल आप बाकी देख लेना कि हर एक जगह में अंदर आपको और भी स्ट्रक्चर बनते हुए देखने को मिलेंगे। जो भी चार्ट पैटर्न है मतलब अभी ये ऐसे जाएगा तो ऐसे सीधा तो गिरेगा नहीं, ऐसे ऐसे करके ही गिरेगा। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा लेवल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या लेवल्स काम आ सकते हैं हमें। तो सबसे पहले जब तक आपका 57,000, ये कौन सा है, एक काम करते हैं 57,300 का लेवल ये ब्रेकआउट नहीं देता तब तक आपको अभी लॉन्ग साइड के लिए सोचना नहीं है। ठीक है, मतलब इसके बाद ही आपको लॉन्ग साइड के लिए प्लान करना चाहिए। ये ब्रेकआउट आया तो फिर से अगेन जो ऊपर वो ट्रेंड लाइन आ रही है ना वहां तक जा सकते हैं। ये अगेन हमें एक नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखने को मिल सकता है, मतलब एक अगेन स्पाइक मारेगा, फिर देखेंगे प्राइस क्या कहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। और ये ग्रीन वाला लाइन मैंने कौन सा बनाया है, वो कहाँ से खींच के लेके आ रहा हूँ मैं। अच्छा वो पहले था, वो अभी फेल क्या मतलब इसने ट्रेंड चेंज कर दिया या अपडेट कर दिया, उसका नया अपडेटेड वर्जन आ गया है ये समझ लो आप। तो वहां तक जा सकता है। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ तो मोटा मोटी हम यहाँ पर जाएंगे, परंतु आप टारगेट भी देख लो। फर्स्ट टारगेट तो हम एक ऑल टाइम हाई का रखेंगे 57,560, और उसके बाद फिर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगा या तो फिर उसके आगे कंटिन्यू करेगा। परंतु आपका ब्रेकआउट लेवल लॉन्ग साइड के लिए ये हो गया। नीचे डाउन साइड की अगर बात करूँ, डाउन साइड के ये लिए आपका सपोर्ट इमीडिएट है 57,057 का। ये ब्रेकडाउन करता है मतलब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट और कंटिन्यू ये देखना है, या तो फिर इसका ब्रेकडाउन और रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यू। तो मतलब आपका लेवल समझ लो ना, ये बीच में फिर छोटे छोटे हडल्स यहाँ पर आ रहे हैं, वो 15 मिनट पे आप देख लेना। चलो 15 मिनट पे ही मैं आपको समझा देता हूँ। सपोर्ट आपका यहाँ पर ये है 57,057 का मैंने आपको बता दिया। अब ये यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो आप यहाँ से कुछ रेसिस्टेंस से आप शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हो। मतलब अभी आपको लेवल्स आपको बता दी तो आपको कहाँ से क्या करना है वो आप देख लेना, क्योंकि फिर यूट्यूब का कुछ पॉलिसी कहीं वायलेट ना हो जाए मुझसे। सपोर्ट की अगर बात करो 57 का, रेसिस्टेंस 57,300 का, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 56,837। नेक्स्ट सपोर्ट आपका ये रहेगा, और उसके बाद आपका मोटा मोटी रेंज ओपन हो जाएगा। कौन सा जो ये एक तो ये हर्डल 600 और 600 के साथ साथ आपका जो नीचे से वो ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो पैटर्न हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा, तो मतलब समझ रहे हो ना, ये अगर ब्रेक डाउन करता है ये एरिया आपका 56,800 का, तो ये मोटा मोटी आपके पास ये रेंज ओपन हो जाएंगी कि ये ट्रेंड लाइन पे जाके ही रुक सकता है, चांसेस थोड़े से ज़्यादा वो हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा लेवल। चलो मैं परफेक्ट वो कर दूँ क्या, मार्क कर दूँ क्या इसके ऊपर। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, कल आपको फिर बताना भी होगा मुझे। ये सपोर्ट और इसके बाद फिर मैं अभी ओपन ही रख रहा हूँ। ये बीच में आपके पास लेवल है थोड़े से अडल वाले, वो देख लेना। ठीक है, बाकी मैं ये ट्रेलिंग के साथ आपको मिल जाएंगे मोटा मोटी। सॉरी मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया क्या, मोटा मोटी आपको क्या लगा दिया, ओके। मतलब इसके बाद फिर आपको मोटा मोटी ये लेवल्स आता हुआ देखने को मिलेगा, और फिर आपको पता ही है कि क्या करना है हमें। अगर मार्केट यहाँ पर रुकता है, सस्टेन करता है, तो अगेन हम बाइंग के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। पैटर्न के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मार्केट डायरेक्टली नहीं जाएगा तो हम रुक रुक के देखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और कुछ सेंसेक्स में ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क में मतलब जो हम पैटर्न उसका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा बना हुआ है। ये निफ्टी के जैसा ही यहाँ पर बना हुआ है, तो निफ्टी को देखकर यहाँ पर आप प्लान कर लेना है, मतलब लेवल स्ट्रो कर लेना कि जो सेंसेक्स में यहाँ पर काम करते हैं वो। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर अभी समझाने के लिए इंडिया विक्स नीचे आया है तो थोड़ा सा अभी हो सकता है
स्पाइक शूटअप बूटअप कहीं पर देखने को मिल सकता है बड़ा, पर तो अभी ये रुक सकता है मेरे ख्याल से, चांसेस है, तो उसके चलते मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, या तो फिर मतलब न्यूज़ का वेट कर रहा है, तो उसके चलते अ, कहीं ना कहीं हमें या नीचे या ऊपर स्पाइक देखने को मिलेगा, और ये विक्स भी आपका शूटअप करता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी क्रूड ऑयल ये यूके वगैरह अच्छे खासे ये अभी भी ट्रेंड लाइन को बरकरार, ट्रेंड लाइन में बरकरार है, मतलब बने हुए हैं, ये ऊपर आगे कंटिन्यू कर सकता है जो इसमें काम करता है वो। बाकी अपना क्रिप्टो गोल्ड का अभी देखते हैं, क्या आपको ये क्रिप्टो गोल्ड का एनालिसिस सही है, कि आप काम करते हो, मतलब ट्रेडिंग करते हो या नहीं करते हो क्रिप्टो या गोल्ड में, आप मुझे बताना, तो उसका भी हम एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। हालांकि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, परंतु कोशिश करेंगे, लाइव स्ट्रीम भी हम करते तो मतलब उतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर एनालिसिस करने की इसकी अलग से, परंतु देखते हैं, चलो ठीक है। और बाकी यहाँ पर क्या है, बाकी तो कुछ नहीं, यहाँ पर एनालिसिस वीडियो अभी हम हमारा ख़त्म करते हैं। तो आपको एनालिसिस वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो मार्केट में इंटरेस्टेड है, मतलब जो काम करना चाहते, सीखना चाहते। यहाँ पर हम देखो इंडियन मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट में भी यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड भी हम लर्निंग वीडियो यहाँ पर हम डाला करते हैं। और दूसरा चैनल है उसको भी हमारा सब्सक्राइब कर देना। कोशिश करेंगे कि ये भी आपको क्या चाहिए, क्रिप्टो के रिलेटेड एक अलग से चैनल चाहिए या इसी चैनल के ऊपर मैं बनाए रखूँ, है ना। फिलहाल तो अभी इसी जो क्रिप्टो विचार करके चैनल जो है हमारा, उसके ऊपर ओनली फिलहाल लर्निंग रिलेटेड वीडियो में डाल डाल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर मतलब एनालिसिस वाली वीडियो नहीं डाल रहा, लर्निंग वाले वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। और बाकी और तो कुछ है नहीं कहने के लिए, तो बस वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिनको मार्केट के रिलेटेड सीखना है, ठीक है, और समझना है। और साथ ही में आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में कहाँ गया हमारा चैनल, मेन चैनल ट्रेड विथ विपुल कुमार, बैक करो, हाँ ये आ गया। चैनल के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे थ्रू आपने मतलब डिमेट अकाउंट नहीं खोले, चाहे वो इंडियन मार्केट को या क्रिप्टो मार्केट में, तो आपको लिंक्स यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर इसके थ्रू खोल लेना और मुझे मेल कर देना, ठीक है, कि मेरा आईडी ये वगैरह है, मैंने अकाउंट ओपन किया है, ताकि हम जब भी कोई फ्यूचर में कोई मतलब समझ लो ना, कोई प्राइवेट ग्रुप या वगैरह जो भी यहाँ पर कंपेन चलते रहेंगे, तो उसमें आपको मैं ज्वाइन करवा सकूँ फ्री में, ठीक है। ये हो गया अपना लिंक्स के अपडेट, बाकी और कुछ नहीं है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।